अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड यू आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में जी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है ग्रैंड इफ्तारी के व्लॉग को, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद हम आगे व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे जी मैं जा रही थी अपनी मामा से मिलने के लिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं पैकिंग वगैरह हमारी जो है वो पैकिंग वगैरह हमारी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। और यहाँ पे हम लोग जो है वो निकल रहे थे। हानी के बाबा किसी काम की वजह से हमारे साथ नहीं जा रहे थे और मैं पप्पो और हानी हम तीनों ही जा रहे थे सिर्फ। तो ये जो है वो रास्ते के क्लिप्स थे जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो सारे मैंने सोचा कि ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दैट ब्लॉग आई वुड हैव टू शेयर विद यू। मैंने सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके थे टिकट काउंटर पे, और यहाँ पर जो है वो रेस्टिंग एरिया था। अभी बस के आने में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जो है वो वेट कर लिया जाए, तो हम वेटिंग हॉल में बैठ गए। हानी यहाँ पे अपने बैग की वजह से चेयर पे नहीं बैठ पा रही थी, और उसके बाद मैंने बैग को उतारा और वो ईजिली जो है वो चेयर पर बैठ गई। हानी को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और माशाल्लाह जी आप लोग देख सकते हैं जी बस आ चुकी थी और अब हम लोग यहाँ से जो है वो निकल रहे थे। तो मैंने जो अभी तक आप लोगों के साथ अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में ट्रैवल शेयर किया ना, वो हमने अपनी गाड़ी में शेयर किया था। लेकिन मैंने सोचा कि जिस तरह से लोकल हम लोग पहले ट्रैवल किया करते थे और अब कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाऊं। और यहाँ पे एक फ़नी क्लिप मोमेंट भी था। होप सो आप लोग जो स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख रहे होंगे उन्होंने ज़रूर नोटिस किया होगा। तो खैर जनाब ये चीज़ें भी साथ-साथ जो है वो चलती रहती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं बस जो है वो निकल चुकी थी और ऑलमोस्ट 5 आवर्स के ट्रैवल के बाद हम लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो आगे शेयर किया, तो आप लोग देखते जाएँगे। मामू के घर हमारी थी इफ्तारी और मैंने अपनी मामा से भी मिलना था, तो हम लोग जो है वो स्पेशली उसी के लिए जा रहे थे। और आप लोग देख रहे होंगे रास्ते के क्लिप्स। एंड जनाब समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन इन लाइफ एंड वी हैव टू गो विद द फ्लो। सो आप लोग जो है वो लाइफ के साथ ही चलते रहा करें और हर हाल पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तो देख लें आप बातें करते कराते आप लोगों के साथ हम लोग पहुंच चुके थे मामू के घर पे, और इफ्तारी का टाइम हो गया था और भाई दस्तरखान लगना जो है वो स्टार्ट हो गया था। और इस टाइम तक इतनी कोई शदीद किस्म की भूख लग रही थी कि आप जैसे जैसे इफ्तारी की चीज़ें आके जो है वो दस्तरखान पे लग रही थी, यकीन करें कि माइंड में ही जो है वो हर एक का टेस्ट डेवलप हो रहा था और दिमाग में जो है वो ख्याल चल रहे थे कि हम लोग जो है ये भी टेस्ट करेंगे, ये भी टेस्ट करेंगे। लेकिन जब इंसान खाना खाने के लिए बैठता है और रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो यकीन करें कुछ भी उस तरह से नहीं खाया जाता, क्योंकि सारा दिन के भूख बर्दाश्त करने के बाद जब आप एकदम से जो है वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं, तो ओवरलोडेड होने की वजह से अक्सर स्टमक ख़राब हो जाता है। तो मैं बहुत ही प्रिसाइज़ अमाउंट में बहुत थोड़ा-थोड़ा सा खाती हूँ। टेस्ट में हर चीज़ ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी जो है वो पेट भर के हर चीज़ नहीं खाती। इंसान को हमेशा अपनी पहुँच में और अपनी सेहत और अपनी जिस्म की इजाज़त के बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी पहुँच हो आप हमेशा उतना ही काम किया करें, और जितनी आपकी चादर हो हमेशा उतने ही पाँव फैलाया करें। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो मामू काफ़ी एक्साइटेड थे, और यहाँ पे जो है वो सारा दस्तरखान लग गया था। सब लोग जो है वो इफ्तारी के लिए बैठने वाले थे, और यहाँ पे जो है वो पुप्पो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे टेबल ला के दे दें क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकती। तो मामू यहाँ पे बोल रहे थे कि उनके लिए जो है वो टेबल अरेंज करें और उनको सारी चीज़ें जो है वो टेबल पे प्रोवाइड करें। मामा यहाँ से जो है वो उठ के चली गई थी, और मामा कह रही थी कि मैं अपनी प्लेस को चेंज करूँगी, भई मैं आज आपके व्लॉग में नहीं आना चाह रही। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हर एक की अपनी जो है वो लाइफ की प्रायोरिटी है। मामा का अगर मूड नहीं है तो मैंने उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। और यहाँ पे जो है वो मेरी कज़न जूस डाल रही थी, और उस टाइम पे उससे जो है वो नीचे गिर गया, और मामू हमें कह रहे थे कि ये चीज़ भी रिकॉर्ड करो और इसको भी अपने व्लॉग में बताना कि कभी-कभी इस तरह के मिसहैप्स भी हो जाया करते हैं। तो खैर ये आप लोग देख रहे होंगे भई हर रोज़ की तरह जो है वो हानी का रोज़ा बगैर जो है वो अज़ान के ही इफ्तार हो गया था। और यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी नानो हैं। आप सब लोग इनकी सेहत और लंबी ज़िंदगी लिए दुआ ज़रूर करें। इनको अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह पाक हमारी नानो को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और इनका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे, और सबकी माएँ जो लोग बीमार हैं उन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि माँओं के बगैर ज़िंदगी के रंग बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। माँ एक ऐसा सहारा होती है ज़िंदगी का जो आपको हर मुश्किल, हर अच्छे बुरे वक़्त में आपकी सपोर्ट होती है। तो सब अपनी माँओं का ख़्याल रखा करें, अपने बाप का ख़्याल रखा करें। आपके माँ-बाप से ज़्यादा आपके साथ मुख़लिस रिश्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यहाँ पे जी मामी भी आ चुकी थी इफ्तारी के लिए, और ये आप लोग देख सकते हैं कि जी तीनों बिल्कुल बैठी हुई थी, और मामू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारे वहाँ पे आने की वजह से और हमारे आज उनके साथ इफ्तारी करने से। और हर चीज़ जो है वो मामू मुझे स्पेशली जो है वो बता रहे थे कि इसको भी ज़रूर आपने ट्राई करना है, ये चीज़ भी आपने ज़रूर खा के मुझे बतानी है कि इसका टेस्ट किस तरह का है। और हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, हर चीज़ में एक अलग सा टेस्ट आ रहा था। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम जब भी मामी के घर आया करते थे, तो मामी जो है वो लाल लोबिया बना के हमें खिलाया करती थी, और यकीन करें कि उनके हाथ का वो लोबिया मुझे
आज तक याद है। और जब भी हम लोग जो है वो मामी की तरफ जाते हैं तो मुझे यही होता था कि मैं कभी ना कभी मामी से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे वो बना के ज़रूर खिलाएँ। तो ख़ैर जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो सब लोग दुआ कर रहे थे और अल्लाह पाक जो है वो सबकी दुआओं को कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। जिस परेशानी में और जिस भी टेंशन में इस रमज़ान को हमने गुज़ारा है, अल्लाह पाक हमें उससे गुज़रने के लिए जो हमें हिम्मत और ताकत दी थी उसका भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद आने वाले टाइम में अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मेरे मामू के दस्तरख़ान को इसी तरह हमेशा हरा-भरा रखे, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और उनके रिज़्क में ढेरों बरकतें अता करे। अपनों के साथ ज़िंदगी में बहारें होती हैं और ये रिश्ते इस तरह के होते हैं कि इंसान इनसे जान नहीं छुड़ा सकता और ना ही इनसे पीछे हट सकता है। क्योंकि बहन-भाई का रिश्ता ही इस तरह का होता है, लाख इख्तिलाफ़ात आप लोगों के दरमियान में हों, लेकिन ये रिश्ता इस तरह का एक मोहब्बत रखता है एक-दूसरे के साथ कि आप ना चाहते हुए भी एक-दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तो ख़ैर जो भी बहन-भाई इस रमज़ान के महीने में एक-दूसरे से जो है वो गुस्सा हैं, एक-दूसरे से परेशान हैं, तो आप हमेशा जो है वो एक-दूसरे के दिलों की हाल को जानने की कोशिश किया करें, अपने दरमियान में जो इख्तिलाफ़ात होते हैं उनको दूर करने की कोशिश किया करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपको नहीं पता है कब किसका वक़्त आ जाए। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने वक़्त को हँसी-खुशी हर एक के साथ बैठने और बातें करने में गुज़ारा करें। तो आप लोग देख सकते हैं भई, आप लोग के साथ बातें करते-कराते इफ्तारी का टाइम भी हो गया था और सब लोग यहाँ पे खाने में मसरूफ़ थे और मैं उनको रिकॉर्ड करने में जो है वो बिज़ी थी। और मामा के फेस एक्सप्रेशन से आपको देख के लग रहा होगा कि मामा बिल्कुल भी जो है वो मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रही थी कि यू डोंट हैव टू कैप्चर मी इन दिस व्लॉग। और उसके बाद जी अब आया था भई क्रीम चाट खाने का टाइम और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी बनी थी। और यहाँ पे जी मैं क्रीम चाट में से ढूँढ-ढूँढ के पाइनएप्पल चंक्स को प्लेट में डालने की नाकाम कोशिश कर रही थी और एक वो था कि मेरी प्लेट में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर मैंने जो है वो अपनी मदद के तहत उसको फाइनली प्लेट में डाल ही दिया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भई, सारी इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी और ये आफ्टर क्लिप्स थे, मामू नमाज़ अदा कर रहे थे। तो ख़ैर जी, यही था आज का व्लॉग और यही थी आज की जो है वो बातें। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो जिन लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें और वीडियो को लाइक भी मस्ट किया करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।